तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि गेम कैसे उठानी है। ये बाय बॉक्स अपने पास ज़्यादा देर रखने का भी एक वे है, ठीक है, वो ट्रिक है। वो ट्रिक्स एंड टिप्स में बताया जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास यहाँ पे आपने अपलोड कर दिया, आपके बाय बॉक्स नहीं आ रहा, परेशान हो गए, छोड़ दो, उस परेशानियाँ ख़त्म हो गई। अब परेशानियाँ दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह आपके पास बाय बॉक्स आएगा और आप पैसे कमाएंगे। अस्सलाम क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर हमने कीपा पार्ट टू करना है। कीपा पार्ट टू के अंदर हमने डिटेल डिस्कशन करनी है कीपा की, कीपा ग्राफ्स, ये वो सारा कुछ देख लेना आज, ठीक है। तैयार है ना? मेंटली प्रिपेयर है ना भाई लोग? जी भाई, आज के लेक्चर में ना हमने प्रोडक्ट फाइंडर्स वगैरह देख लिए थे, टूल्स का, कीपा का हमने ना बेसिक लेवल देख लिया था। आज मैं जल्दी से ना डाटा इसके अंदर फिल करूँगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आपको डाटा फिल करना नहीं आता तो पुरानी वीडियो देखनी है। ये डाटा फिल करने के लिए मैं नहीं, अब ये वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं डाटा कैसे फिल हुआ है, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो डाटा आया उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है कि वो 100% श्योर है, हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये है आज का, कि हमने ये देखना है कि जो डाटा हमारे पास आया है क्या वो सही है या नहीं सही, ठीक है। अगर सही है तो किस चीज़ों के ऊपर सही है, अगर नहीं सही तो किन चीज़ों की वजह से नहीं सही, ठीक है। अब मेरी बात का पॉइंट का समझ गए होंगे। अब मैं जल्दी से इसके अंदर डाटा फिल आउट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ 50,000। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 50,000 आपने फर्स्ट सेल्स रैंक में ऐड करना है, फिर उसकी बाय बॉक्स प्राइस एज अ कंसीडर प्राइस कंसीडर करना है 30 से 120। अमेज़ोन को आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, ठीक है। न्यू डॉलर के अंदर आपने प्राइस ही कंसीडर करनी है 30 से 120, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने कैटेगरी चूज़ की है बेबी प्रोडक्ट्स, आपने भी यहाँ से बेबी प्रोडक्ट्स कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, ठीक है। ये फ़िल्टर इसलिए तेज़ तेज़ जा रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझाए हैं। अच्छा, उसको ऑलरेडी कितने लोग एफ कर रहे हो, 3 से 12 मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अमेज़ोन बाय बॉक्स ना हो, थर्ड पार्टी बेच रहा हो, ठीक है। अमेज़ोन की हमने ना चीज़ें नहीं रखनी होती, क्योंकि जो अमेज़ोन सेल कर रहा होता है उसमें हमें फिर मार्जिन नहीं मिलता है। अमेज़ोन अपने आप को ही बाय बॉक्स ले रखे रखता है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स दो ख़त्म कर देनी है, हमने फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है, ठीक है। वेरिएशंस को नो वेरिएशंस कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है फ़िल्टर। अच्छा, रेटिंग उसकी जो है 4 हो मिनिमम, ठीक है। रिव्यू काउंट इसके लास्ट 30 डेज़ के अंदर आप 90 डेज़ के डाल दें कि 50-40 तक हो इसके, ठीक है, मिनिमम 50 हो, ठीक है। और आइटम आइटम वेट के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे 2500, ठीक हो गया। और इसको हम कर देंगे, यहाँ पे 44 प्रोडक्ट्स आ गई हमारे पास, हम फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास डाटा एनालाइज होके आ रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया हमने किन क्राइटेरिया के ऊपर डाटा को चेक करना है, हमने वो देखना है, ठीक है। वो क्राइटेरियाज क्या है? अच्छा, जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ से ओपन करेंगे अभी वो फाइनलाइज नहीं करेंगे, उसका सिर्फ हमने ऑर्डर पढ़ना है कि वो ऑर्डर है क्या, हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को। अब मैं यहाँ से क्लिक करके इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन के ऊपर ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, देख लिया, समझ लिया। अब मैं दोबारा इसको हो जाता हूँ और मैं यहाँ से क्लिक करके अमेज़ोन के ऊपर कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करनी है तो मैं यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। सिर्फ ये मैं ओपन करने के लिए दिखा रहा हूँ, ना कि मैं प्रोडक्ट पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को जो भी डिटेल देखनी है, अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंशन बिक रही है सिर्फ, ठीक है, ना कि ये पूरा। ये जो एक्सटेंशन है ना, इसकी जो प्राइस है ना, वो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इसका ना चेंज एड्रेस कर देना पाकिस्तान हटा के, ठीक है। इसको ना हमने कर देना कैलिफोर्निया। अगर तो हम कैलिफोर्निया कर देते हैं, ठीक है, तो ये यूएस पे चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें माउंटेन व्यू आ गया कैलिफोर्निया। अब उधर ये प्राइस कितने की सेल हो रही है। अब बेबी प्रोडक्ट के अंदर सनशेड आया है ये वाला, ठीक है। ये पूरी प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ सनशेड है ये वाला, जैसे गाड़ियों में शेड्स होता है ना वो। अच्छा, इसका रैंक क्या चल रहा है? इसका सेल्स रैंक चल रहा है 5000। अब ये कौन सी एक्सटेंशन मुझे बता रही है मेरे भाई? आपको ना ये एक्सटेंशंस के लिंक ना मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये एक्सटेंशंस के लिंक मैं ऐड कर दूंगा, आपने ना ये एक्सटेंशंस ना डाउनलोड कर लेनी है सारी। जब ये आप सारी डाउनलोड कर लेंगे ना तो आपको सारा कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा, जैसे मेरे पास आ रहा है, ठीक है। सॉरी। अच्छा, आपको सारा कुछ ऐसे नज़र आना पड़ेगा। मेरे पास ये जंगल स्काउट की भी है एक्सटेंशंस, यहाँ पे सेलर ऐप भी है,
ठीक है, ईडीएस भी है मेरे पास, एफबीए कैलकुलेटर, सारा कुछ है। यही एक्सटेंशंस के अंदर है, वो आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगी। जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं ना, उनको सारों को पिन कर देंगे ना, तो वो सारे इस लिस्ट में आ जाएंगी। जब वो लिस्ट आ जाएंगी तो वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ रही है मेरी आपको बात? अच्छा, यहाँ पे ना आपने सेलर असिस्टेंट भी ऐप करनी है। ठीक है, सेलर असिस्टेंट करेंगे ना तो उसके अंदर बीएसआर आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे दो दो टूल से देखने का मकसद ये होता है कि हमें 100% श्योर हो कि सारी चीज़ें सही हैं। आप प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट को चूज़ करना हो ना, तो उसका एस एन कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम को कॉपी करके नहीं ढूंढना, कभी भी ढूंढना है तो एस एन करना है। हमने इसको क्लिक करेंगे, एस एन लेके जाएंगे। कोई भी चीज़ पूछेगा प्रोडक्ट के बारे में तो एस एन होगी। ये मेरी बात याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ भी नज़र आ रहा है। ये ग्राफ हमें नज़र आ रहा है इसका, सेलर असिस्टेंट का। हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने ये ग्राफ नहीं देखना, हमने ग्राफ देखना है ये वाला। हम इसके अंदर से सारे ख़त्म कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझाने का तरीका जो है बेसिक लेवल से होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने देखा रैंक क्या है, 5 to 6। ठीक है, 5। ठीक है, यही यहाँ पे हमें रैंक नज़र आ रहा है, बी एस आर का मतलब भी यही है। ठीक है, अब दो दो टूल से वेरीफाई करके बता रहा हूँ, अब परेशान नहीं होना। अब इस पर देखते हैं, इसको बंद करके सेल्स रैंक को बाय बॉक्स। अच्छा, बाय बॉक्स का क्या हिसाब किताब है? बाय बॉक्स नीचे है, ऊपर है। हमने लास्ट 3 मंथ का निकाला है। ठीक है, आगे अब समर आ रहे हैं तो इसकी प्राइस ऊपर ही है, स्टेबल ही है। और कितनी नीचे गई है हम ये भी देख लेते हैं। अच्छा, 20, यानी कि $20 के मार्जिन के साथ है। अभी यहाँ पे ये प्राइस स्टेबल है। अब समर आ रहा है, इसकी प्राइस यही स्टेबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस थी वो कम थी। आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स में भी हमने नहीं जाना जिसकी प्राइस बार बार नीचे गिरती जाए। ठीक है, क्योंकि हमें नुकसान होता है, क्योंकि वो कम सेल हो रही होती है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अमेज़ोन का। अमेज़ोन इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी बार आया है? इसमें अमेज़ोन सिर्फ यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, 40-37 का बेच के फिर चला गया, उसके बाद नहीं आया। ठीक है, अब आपको ये 3 मैंने बता दिए कि अमेज़ोन कितनी बार आया है। फर्स्ट चेक आपने ये करना है कि इसका रेंज क्या है, फिर बाय बॉक्स देखना है कि इसकी प्राइस कैसे चल रही है। अगर नीचे आ रही है तो ज़्यादा नीचे आ रही है तो यूं यूं करके नीचे, यूं यूं नीचे, नीचे की तरफ आ रही है ना, जैसे कि यूं 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 नीचे को हो जाती है प्राइस। ठीक है, तो फिर मसला है। अगर प्राइस यूं यूं करके ऊपर जा रही है तो फिर हमें प्रॉफिट ही है, क्योंकि हमने खरीदी कम में हुई है और रैंक ऊपर को है, तो हमें प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, अब ये अमेज़ोन का हमने देख लिया, यहाँ पे ये भी देख लिया, तीनों देख लिए। अच्छा, हमने ये तीनों फ़िल्टर देख लिए। तीनों फ़िल्टर देखने के बाद इसके अंदर देखते हैं कि भाई ये बैठ के कौन बेच रहा है। ठीक है, इसके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखने से पहले हमें एक और चीज़ भी देखनी है कि हम यहाँ पे जाके ये वाली जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन के अंदर भी देख लें कि कितने लोग एक्टिव बैठे हैं। ठीक है, इसको कौन बेच रहा है, यहाँ पे हमें यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसको कौन बेच रहा है। इसको अमेज़ोन बेच रहा है और सोल्ड बाय हपिन्स बेच रहे हैं। ठीक है, ये लोग हैं, ये लोग जो बैठे हैं ना, इतने ज़्यादा लोग ये बैठ के सेल कर रहे हैं। हमने यहाँ से भी देख लिया, इस प्रोडक्ट के टूल से भी देख लिया, और हम दूसरे टूल से भी जाके देखते हैं तो हमें यहाँ पे भी ये लोग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये भी पता लग रहा है कि किसके पास कितनी देर कितनी क्वांटिटी पड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 217 इसके पास है, तो 1 के ऊपर कौन है, 74% इसके पास जा रही है इन कंडीशन। ठीक है, और इसका जो रिव्यू काउंट है सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम रिव्यू काउंट वाला है ये वाला भाई, यानी कि बाय बॉक्स इसको भी मिला है 5%, और इसके पास 15 की क्वांटिटी पड़ी है। ठीक है, अब मेरी बात आप समझ सकते होंगे कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपके पास बाय बॉक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे सबको बाय बॉक्स मिल रहा है, तो एक ही बंदा नहीं लेके जा रहा, तो हर कोई विन कर सकता है। अब मेरी बात आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे स्टॉक नहीं है तो बाय बॉक्स इसलिए नहीं मिल रहा। तो अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ और चीज़ें अंदर। अब हमने देखना है कि इसका वेट कैसा है, इसके ऊपर नज़र मार लेनी है। क्या ये ब्रेकेबल प्रोडक्ट है, नहीं है? ठीक है, ब्रेकेबल भी नहीं है। हैवी वेट प्रोडक्ट है, नहीं है। अच्छा, इसकी वीडियो के अंदर क्या है, सिर्फ ये एक शेड है कपड़े का है जो सेल हो सकता है, और $40 के अंदर हो रहा है। ठीक है, $40 के अंदर है, 0.2 kg, इसका ज़्यादा वेट भी नहीं है। ठीक है, और क्या इसका साइज़ है, ये डायमेंशन साइज़ है इसका। ठीक है, यानी कि हमारी ये कैटेगरी के ऊपर ब्रेकेबल प्रोडक्ट भी नहीं है, ये हमारी प्रोडक्ट ईजिली सोल्ड आउट हो सकती है। अच्छा, अब ये सारा जो आपको ग्राफ दिखाने का मकसद ये है ना, कि ये आपको सिर्फ ये बता सकूं कि भाई ये प्रोडक्ट कैसे सेल हो रही है, क्या चीज़ें हमने देखी हैं इसके अंदर, एनालाइज की है। ठीक है, इस ब्रांड को ख़रीदने का जो तरीका है वो कैसे है, कि इस ब्रांड के ऊपर कांटेक्ट कैसे करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे प्रोडक्ट ढूंढने के लिए ना ब्रांड अप्रूवल्स भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रांड अप्रूवल्स प्रोडक्ट को लेने के लिए, इसको लिस्ट में डालने के लिए, मी टू लिस्ट करने के लिए हमें ब्रांड अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट की एक लिस्ट सेपरेट ये है, एक लिस्ट सेपरेट ये है जो मैंने खोली हुई। एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल लिस्टिंग हो सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लिस्ट मैंने ये खोली है। ऐसा नहीं होता कि एक प्रोडक्ट की एक ही लिस्टिंग होती है, एक सेपरेट लिस्टिंग भी हो सकती है, ठीक है। ये $45 की सेल हो रही है। अब इस प्रोडक्ट को अगर मैं जाके देखता हूँ कि कितने लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, वही प्रोडक्ट है ना सेम। अच्छा जी, अब इसके अंदर देखते हैं इसका इसका BSR क्या है। इसका BSR है 8000 तक, ठीक है। यानी कि हर जब भी प्रोडक्ट हम वो चूज़ करेंगे ना, लिस्ट चेंज करेंगे, तो हमें BSR देखना है दोबारा। अब इसमें देखते हैं इसका बाय बॉक्स क्या है, स्टेबल है। हाँ जी भाई, इसका बाय बॉक्स आप देख सकते हैं कि इसका बाय बॉक्स ज़्यादा नीचे नहीं रहा, इसका बाय बॉक्स ऊपर ही है। यानी कि प्रोडक्ट सेम ही है, लेकिन बाय बॉक्स इसका सही है, उससे बेहतर है, क्योंकि इसका बाय बॉक्स नीचे नहीं आया। अच्छा, इसमें अमेज़ोन को देखते हैं हम, अमेज़ोन कितनी बार है। अच्छा, इसमें अमेज़ोन करंटली है, ठीक है। क्यों है कि इसके अंदर ये जो है स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें अमेज़ोन बैठा हुआ है। हमने इस प्रोडक्ट को भी चूज़ नहीं करना जिसके अंदर अमेज़ोन खुद बैठा हुआ हो, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं कि इसके अंदर बंदे कितने बैठ के सेल आउट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। अच्छा, इसमें ये दो बंदे बैठ के सेल कर रहे हैं और ख़ुद अमेज़ोन भी है। अमेज़ोन ने अभी अभी सेल करी किया है 83%, ठीक है। इसके पास है बाय बॉक्स। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि गेम कैसे उठानी है। ये बाय बॉक्स अपने पास ज़्यादा देर रखने का भी एक वे है, ठीक है। वो ट्रिक है, वो ट्रिक्स एंड टिप्स में बताया जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास यहाँ पे आपने अपलोड कर दिया, आपके बाय बॉक्स नहीं आ रहा, परेशान हो गए। छोड़ दो, उस परेशानियाँ ख़त्म हो गई। अब परेशानियाँ दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह आपके पास बाय बॉक्स आएगा और आप पैसे कमाएंगे। अच्छा, ये डायपर रैश एक क्रीम है, फेमस ब्रांड है, ठीक है। ये $43 की सेल हो रही है। लास्ट मंथ में 200 इसके सेल हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर कितने लोग बैठे हैं और इसको सेल कौन कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अमेज़ोन आ रहा होता ना, फ़ौरन देखना, तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे अमेज़ोन बेच रहा होता, ठीक है। अगर फ़ौरन देखना है कि इसके अंदर कितने बंदे बैठे हैं, तो हम ये एक्सटेंशन के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं, अगर हमें वहाँ से नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। एक्सटेंशन सारी फ्री होती है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है कुछ ख़रीदने के, तो भाई कोई प्रोडक्ट कीपा वगैरह का टूल, तो आप एक्सटेंशन के थ्रू काम कर सकते हैं। इस पे इतने ज़्यादा लोग बैठे हैं तो प्रोडक्ट बिक रही है। अब इसका जाके जल्दी से बाय बॉक्स देख लेते हैं, ठीक है। टाइम नहीं ज़ाया करना, हमने जल्दी से बाय बॉक्स वगैरह इसके ऊपर चीज़ें देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई प्रोडक्ट जो है हमने चूज़ करनी है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। हमें जल्दी से देखना है कि इसके अंदर अमेज़ोन बैठा है। आपके सामने देखें, अमेज़ोन पीछे आया था, अब नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका सेल्स रैंक भी देख लेते हैं। सेल्स रैंक भी ठीक है इसका। अच्छा, और इसका बाय बॉक्स देख लेते हैं अब। अच्छा मेरे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो एक ही दफ़ा है ना ग्राफ नीचे वो गया है, ठीक है। वो भी उसकी 41 के ऊपर है, ठीक है। 19 के ऊपर गया, अभी 41 के ऊपर है, 43 के ऊपर है। उसके अलावा इसकी प्राइस स्टेबल है, ठीक है। अगर हम जाना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट के अंदर जा सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। वो भी 1 और 2 दिन के लिए गया, उसका कोई मसला नहीं होता इतना ख़ास, ठीक है। उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। इतना अक्सर प्राइस फ्लक्चुएट कर जाती होती है मार्केट स्टॉक की वजह से। तो हम इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हम एक नई प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, ठीक है। उस प्रोडक्ट के अंदर हम एनालाइज़ करेंगे कि वो प्रोडक्ट हम बाकी सोर्स करेंगे, ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट सोर्स करनी है। अभी आपको मैंने ये चीज़ें दिखाई हैं कि हमने बाय बॉक्स के अंदर जो डाटा हमने उठाया है, जो बाय बॉक्स कैसे चल रहा है उनका, ठीक है, प्राइस रेंज कैसे चल रही है। आपको ये भी समझा दिया बाय बॉक्स ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो देखें ना, हमारे पास बाय बॉक्स जो है वो नीचे की तरफ आया है। बाय बॉक्स अगर यूँ यूँ करके ऊपर की तरफ होगा ना, तो वो बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, क्या कहते हैं, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के मैंने आपको दिखा दिया कि आपके पास कितने लोग इस प्रोडक्ट को बैठ के बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको सारा डाटा दिखा दिया था। तो अगली आने वाली वीडियो के अंदर हमें एक प्रोडक्ट ढूंढेंगे, उसको सोर्स करना है, सोर्स करने का तरीका देखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये प्रोडक्ट हम चूज़ करते हैं तो FBA कैलकुलेटर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, कितना प्रॉफिट आता है, ये प्रोडक्ट हमें कितने की मिलेगी, तो कितना मार्जिन आएगा, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर से निकालनी है, ठीक है।
वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सटेंशन जो है मैं आपको सारी शेयर करने लगा हूँ। एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, कितने लोग बैठ के इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आपको एक और प्रोडक्ट है, एक्सटेंशन है, वो भी आपको नेक्स्ट के अंदर भी बताऊंगा मैं कौन सी एक्सटेंशन है, जिससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि भाई इस ब्रांड से अप्रूवल लेनी है या नहीं लेनी। ठीक है, वो मैंने मेरा ख्याल ना इसके अंदर मैंने डाली है, लेकिन चले वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। जी मेरे दोस्तों, आप लोगों का कोई सवाल है तो बताएं जल्दी से, फिर उसको रिजॉल्व करें।